आवाज साफ आ रही? हेलो, आवाज साफ आ रही है? ठीक है। कनेक्शन ड्रॉप हो गया था इंटरनेट का। अच्छा, तो क्लॉक ड्रिविंग अप्रोच हम यहाँ पर कर रहे थे कि जितने भी यानी कि जितने भी इवेंट्स हैं वो टाइम के ऊपर जो है हमारी चलेंगे। हम पहले से ही बता देंगे सारे प्रोसेस को कि कौन सा प्रोसेस कौन से टाइम पे चलेगा, उसकी स्केजुलिंग पहले से करके रख देंगे और जब रन टाइम के ऊपर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। माइक तो मेरा म्यूट नहीं है, अनम्यूट है। आवाज़ तो आ रही है ना सबको? माइक तो मैंने अनम्यूट किया हुआ है। आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सही आवाज़ आ रही है और उनका नसर का टाइम और ख्याल में वो मसला होगा। तो स्केजुलिंग जो है वो पार्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो की जाती है। तो होता क्या है कि ज़ाहिर है, जब आप पहले से स्केड्यूल बना के रख देते हो कि इस टाइम के ऊपर ये प्रोसेस चलेगा, इस टाइम के ऊपर ये प्रोसेस चलेगा, तो पहले से स्केड्यूल बना दोगे और उस टाइम के ऊपर वही प्रोसेस चलेगा, तो इससे ज़ाहिर है क्या होगा, ओवरहेड, ओवरऑल ओवरहेड जो स्केड्यूलिंग का वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, रियल टाइम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्केड्यूलिंग इट एट ऑफ टाइम पे आप स्केड्यूलिंग कर रहे हो और यूजिंग इट इट एट रन टाइम पे इसको यूज़ करोगे। ऑफ टाइम पे स्केड्यूलिंग कर दोगे सारे प्रोसेस की और जो है फिर उसको रन टाइम के ऊपर जो है उसको यूज़ करोगे। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है पीरियोडिसिटी का, यहीं पर ही रखते हैं। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि अ, हर थोड़ी देर के बाद जो है इंस्टेंस जो है वो दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, हर थोड़ी देर के बाद प्रोसेस जो है दोबारा क्रिएट होगा, हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, इसको हम कहेंगे पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटरवल ऑफ टाइम रिपीटेड ऑन फिक्स्ड, यानी कि इंस्टेंसेस ऑफ टाइम, सॉरी, इंस्टेंसेस ऑफ टाइम रिपीटेड ऑन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर सारे इंस्टेंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। एक इंस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल दो, अगर उसका 2 सेकंड का अगर उसका फॉर एग्जांपल पीरियड 5 सेकंड का है, तो हर 5 सेकंड के बाद जो है वो दोबारा से रिपीट होगा। हर 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड पे होगा, फिर 10 सेकंड पे होगा, फिर 15 सेकंड पे होगा, फिर 20 सेकंड पे होगा। हर 5 सेकंड के बाद जो है वो प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा और इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। सही है, तो इसके लिए ज़ाहिर है में टाइमर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो टाइमर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, टाइमर्स आर रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस पीरियोडिसिटी। टाइमर्स रिक्वायर्ड होते हैं और टाइमर के ज़रिए से हम पीरियोडिसिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसकी अगर हम बात करें, कोई हमने फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस कोई भी हमने टाइम सेट कर दिया है, उसको रन कर लेते हैं। कोई भी टाइम आपने सेट कर दिया, एक टाइम आपने सेट कर दिया T1 पे, ये टाइम है आपका T1। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, टाइमर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से जो है स्केजुलिंग आपकी हो रही है और ये टाइमर जो है जाके किसी टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो एक्सपायर हो रहा है। वो टाइम लेट सपोज आपका T2 हो गया। ठीक है, तो T1 जो है इसमें क्या हो रहा है, ये टाइमर सेट हो रहा है, इस पर टाइमर सेट हो रहा है। आपका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा, इस टाइमर से स्टार्ट स्टार्ट होगा
और यहाँ पर जो है टाइमर क्या होगा आपका एक्सपायर हो रहा है। तो टाइमर सेट हो रहा है, टाइमर एक्सपायर हो रहा है, इसको कह रहे हैं हम पीरियड। ठीक है, ये पीरियड बार बार रिपीट, मतलब ये अगर 5 सेकंड का है फॉर एग्जांपल, तो 5 सेकंड का पीरियड जो है ये चलेगा एक प्रोसेस के लिए। एक प्रोसेस इस एक पीरियड में सिर्फ एक ही बार चलेगा, एक प्रोसेस इस एक पीरियड में सिर्फ एक ही बार चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस है अब वो अगर चला और वो फॉर एग्जांपल यहाँ कंप्लीट हो गया, T1 पे चला और यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो प्रोसेस फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1, P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ से चला, ठीक है, T1 से स्टार्ट हुआ, इस टाइम से स्टार्ट हुआ, और हो सकता है वो यहाँ आके कंप्लीट हो जाए, प्रोसेस जो है वो हो सकता है यहाँ आके कंप्लीट हो जाए, तब भी वो T2 तक दोबारा नहीं चलेगा, क्योंकि T2 जो है वो इसका प्रोसेस का टाइम पीरियड है, क्योंकि इस प्रोसेस का टाइम पीरियड क्या है T1 से T2 तक, तो T2 तक, T1 से T2 तक ये प्रोसेस P1 एक ही बार चलेगा, दो बार नहीं चल सकता। ठीक है, हर प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो अपने टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ एक बार चलेगा, जस्ट वंस, ये बात याद रखें। ठीक है, सिर्फ एक बार चलेगा, एक से ज़्यादा बार नहीं चल सकता अपने टाइम पीरियड में। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये वाली बात जो मैंने आपको बताई, ये क्लियर है ना, कि हर प्रोसेस को जो है ना, जो टाइमर असाइन होगा हर प्रोसेस के लिए, वो अपने टाइम पीरियड में सिर्फ एक बार चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये T1 से T2 तक था 5 सेकेंड का, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये टाइम इसका यहाँ से ले लो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये टाइम T2 जो है फॉर एग्जांपल 10 पे आके ख़त्म हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे आके ख़त्म हो रहा है, तो 5वें सेकेंड पे हो सकता है ये जो है ना P1 कंप्लीट हो जाए, बाकी के 5 सेकेंड जो है ये P1 दोबारा नहीं चलेगा, कोई और प्रोसेस चल जाएगा, P1 दोबारा नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपने टाइम पीरियड में एक मरतबा चल चुका है, 0 से 10 के अंदर एक मरतबा चल चुका है। हाँ, 10 के बाद दोबारा 10 से लेके अगला अगला प्रोसेस, अगला अगला टाइम पीरियड क्या होगा, 10 से लेके 20 तक, फॉर एग्जांपल ये अगला टाइम पीरियड है 10 से लेके 20 तक। अब P1 दोबारा इसमें दोबारा चलेगा, P1 दोबारा इसमें चलेगा, क्योंकि अब ये नया टाइम पीरियड है और ये पुराने टाइम पीरियड गुजर चुका है, नया टाइम पीरियड शुरू हो गया, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, बार बार यही जो है ना टाइम स्टार्ट होगा, टाइम एक्सपायर होगा, और अपने पीरियड के अंदर P1 जो है वो प्रोसेस जो है वो एक ही मरतबा चलेगा, एक से ज़्यादा मरतबा अपने पीरियड के अंदर नहीं चलेगा। तो ये बात क्लियर है, ये क्वेश्चन तो नहीं है इस बात में। तो ये में हम बता रहे हैं कि इंस्टेंस ऑफ टाइम रिपीटेड, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, इंस्टेंस ऑफ टाइम रिपीटेड ऑन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा से वो रिपीट होगा। P1 पहले 0 से 10 तक चला, P1 चला, ठीक है, यहाँ पर फिर दोबारा जब 10 से 20 है दोबारा P1 चलेगा, फिर 20 से 30 में दोबारा P1 चलेगा, 30 से 40 में दोबारा P1 चलेगा। इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो प्रोसेस दोबारा चलता रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर जो प्रोसेस है वो जैसे कोई भी प्रोसेस है वो अपने टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही बार चलेगा। ठीक है, P1 जो है वो 0 से 10 के दरमियान सिर्फ एक बार चलेगा, ये नहीं है कि P1 0 से 10 के दरमियान 2 बार चल जाए, 3 बार चल जाए, ऐसा नहीं होगा। एक बार चल के कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं चलेगा, फिर दोबारा वो चलेगा नेक्स्ट टाइम पीरियड पे, नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर फिर दोबारा चलेगा। सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे P1 दो बार नहीं चल सकता, सिर्फ एक बार चलेगा, वंस। ठीक है, ये बातें कुछ ऐसी हैं जो कि स्केजुलिंग अभी हम आगे करेंगे, तो उसमें ये बातें जो है हम देखेंगे, ये चीज़ें हो रही होंगी। हाँ, ये चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, कब तक चलेंगे वो भी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। और जो स्केजुलर है वो क्या करता है कि वो टाइमर से जो स्टार्टिंग टाइम पे जो है जॉब को रिलीज़ करता है, और जब टाइमर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है टाइम एक्सपायर होने के बाद जो है वो जॉब चल जाती है उसमें, जब टाइम एक्सपायर होता है, जब अगला टाइम चलता है उसमें वो जॉब दोबारा चल सकती है अगेन। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, बार बार ये चलता रहेगा। इसी को हम कहते हैं, ये क्लॉक ड्रिवन अप्रोच जो है वो ऐसे ही काम करती है। तो जैसे आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है।
सेकंड क्या है? सेकंड है प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच। अच्छा जी, प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच का कैसे काम होता है वो भी देख लेते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी मैं करके दिखाऊंगा, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच की अगर हम बात करें, तो लाइक स्टार्टिंग ऑफ अ जॉब इज इवेंट सेम एज कंप्लीटिंग ऑफ अ जॉब, ठीक है ना। यानी कि प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच के अंदर क्या होता है, प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। तो इसके अंदर जो है ना होता है क्या, प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच में हम क्या क्या करते हैं कि कोई हम प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच में असाइन कर देते हैं प्रायोरिटी टू द जॉब्स। हम जॉब्स को जो है ना प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले चलेगा, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी वो बाद में चलेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रायोरिटी, जैसे आपने पहले भी किया था शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, वो भी प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच थी। लेकिन यहाँ पर रियल टाइम के अंदर भी हम इसको यूज़ करेंगे और हम इस पर देखेंगे कैसे ये जो है वो तरीक़ाकार जो है वो काम करता है रियल टाइम अप्रोच के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी हम एग्जांपल अगर हम देखें, तो प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच में क्या होता है कि प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच जो है ना वो ग्रेडी टेक्निक यूज़ करती है, ग्रेडी टेक्निक, ठीक है। ग्रेडी अप्रोच यूज़ करती है। ग्रेडी अप्रोच का मतलब क्या है, वो देखती है कि जो है इस वक्त जो है लोकली सबसे ऑप्टिमल चॉइस, सबसे बेटर चॉइस कौन सी, जो लोकल ऑप्टिमल बेटर चॉइस होती है उसको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है और उसको जो है वो रन किया जाता है। तो ग्रेडी अप्रोच को यूज़ करता है प्रायोरिटी ड्रिवन स्केजुलिंग के अंदर। और इसे कोशिश ये करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं जो है वो वेस्ट नहीं हो, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच यूटिलाइजेस ऑल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको यूटिलाइज करेगा। इट नेवर वेस्ट एनी रिसोर्स, ठीक है। कोई भी जो है वो रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेगा ये। तो ये कहलाता है आपका प्रायोरिटी ड्रिवन। कोई वो कोशिश ये करेगा कि हर इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर कोई ना कोई काम हो रहा हो, कोई भी टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच जो है वो एक्चुअली इसी को कहते हैं ग्रीडी अप्रोच, कि कोई भी टाइम जो है ज़ाया किए बगैर जो है स्केजुलिंग हो रही हो। अब इसका अब उसकी अगर हम एग्जांपल देख लें, यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि ये बात समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट में आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं ताकि याद भी रहेगा। फॉर एग्जांपल दो दो टास्क है, एक टास्क है T1, ठीक है, और एक टास्क है T2। दो टास्क है, एक टास्क है T1, एक टास्क है T2, ठीक है। अब हर टास्क की ना कुछ बातें होती हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल देखो चार चीज़ें होती हैं हर टास्क के लिए, ठीक है। एक होता है उसका हर टास्क का होता है फेस, ठीक है। चार चीज़ें गिवन होती हैं टास्क के अंदर। अब मैं ये बात बता रहा हूँ, जनरल बात है लेकिन इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक होता है टास्क का फेस, ठीक है। एक होता है टास्क का पीरियड, हर टास्क का पीरियड होता है, हर टास्क का फेज होता है। और एक होता है टास्क का जो है वो बस टाइम, बस टाइम कह लें या एग्जीक्यूशन टाइम कह लें। और फोर्थ वन इज डेडलाइन, ठीक है। यानी कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर काम होना है, डेडलाइन, ये रियल टाइम स्केजुलिंग पढ़ना है। तो चार चीज़ें होती हैं हर टास्क के अंदर, ठीक है। फेस, पीरियड, बस टाइम और डेडलाइन, ठीक है। तो फेस का मतलब क्या है कि भाई जॉब रिलीज कब हुई, किस टाइम पीरियड पे जॉब रिलीज हुई, ठीक है।
अगर अगर फेज आपको नहीं दिया जाए तो उसका मतलब है बाय डिफॉल्ट वो जीरो होता है कि भाई शुरुआत जो है पहली जॉब जो आएगी वो जॉब वन जो आएगी टास्क वन के अंदर जो पहली जॉब आएगी वो जीरो से आएगी, ठीक है, जीरो पे आएगी, जीरो टाइम इंस्टेंस से आएगी। अगर फेज नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट वो जीरो है। लेकिन अगर फेज दिया हुआ है, अगर बता दिया जाए कि भाई आपको कि पहले टास्क वन जो है वो 50 सेकंड पर आएगा, जब टास्क वन 50 सेकंड पे आएगा तो 50 सेकंड से पहले वो आ नहीं सकता, ठीक है। अगर ये बताया हुआ है तो फिर उस टाइम के ऊपर ये जॉब रिलीज होगी। T1 जब भी रिलीज होगा जब उसका टाइम आएगा उस टाइम से पहले वो रिलीज नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं बताया हुआ, अगर बताया हुआ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लोगे, फेज को जीरो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जीरो लिया जाता है। फिर है पीरियड, ये कितनी देर तक जो है वो, यानी कि वो टास्क जो है वो कितने पीरियड के अंदर दोबारा जो है उसका टाइम पीरियड क्या है जिसमें वो जिसमें उसको एक बार जरूर चलना है, ठीक है, वो होगा उसका पीरियड जिसमें उसको एक बार जरूर चलना है। और ये ज़ाहिर है रिपीट होता रहेगा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके दिखाया, ये रिपीट होता रहेगा पीरियड। तो पीरियड आपको ज़रूर गिवन होता है, ये ज़रूर गिवन होता है। तीसरा क्या है, बस टाइम, यानी बस टाइम कह लो या एग्जीक्यूशन टाइम कह लो, ये भी ज़रूर गिवन होता है, ठीक है, कि इसके ये प्रोसेस कितनी देर चलेगा, इसको कहते हैं बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। ये प्रोसेस कितनी देर चलेगा ये भी गिवन होता है, ये दो ज़रूर गिवन होते हैं, बाकी ऑप्शनल होते हैं। अगर ये नहीं दिया हुआ फेज तो आप बाय डिफॉल्ट जीरो लेना। और आखिर में होता है डेडलाइन, ठीक है। डेडलाइन का मतलब क्या है कि उस प्रोसेस को इससे पहले जो है कंप्लीट हो जाना है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को उससे पहले कंप्लीट हो जाना है, वो उसकी डेडलाइन, उससे पहले पहले जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, वो उसकी डेडलाइन। तो अगर डेडलाइन नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट जो पीरियड होता है वही डेडलाइन होता है, ठीक है, यानी कि पीरियड होता है वही डेडलाइन होती है अगर आपको डेडलाइन नहीं दी गई। हाँ, अगर डेडलाइन दी गई है तो फिर वो है, फिर पीरियड अलग कंसीडर करेंगे, डेडलाइन को आप अलग कंसीडर करेंगे। अच्छा, एक मिनट। तो अब यहाँ पर अब देख लेते हैं, दोबारा से मैं लिख लेता हूँ। ये तो आप समझो मैंने जनरल बताया, टास्क था, ठीक है। अब दो टास्क हम देख लेते हैं, एक T1 टास्क है और T2 टास्क है। ये दो टास्क गिवन है। आ, तो T1 टास्क जो है ना उसका फॉर एग्जांपल जो है वो फेज जीरो है, फेज दिया हुआ है जीरो, और उसका पीरियड दिया हुआ है दो, पीरियड दो दिया हुआ है, उसका बस टाइम दिया हुआ है वन, ठीक है। ये फेज है, ठीक है, ये फेज है, नीचे लिख देता हूँ, फेज है, ये पीरियड है, पीरियड है, और ये क्या है इसका थर्ड बस टाइम। तीन चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, T1। इस तरह T2 के अंदर भी फेज, पीरियड और बस टाइम दिया हुआ है। इसका फेज है जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा, और इसका पीरियड है थ्री, और इसका बस टाइम है दो, यानी कि दो दो यूनिट ऑफ टाइम ही चलेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है T1 और T2 का दोनों का गिवन है। तो अगर मैं इसको स्केजुअल करूँ, ठीक है, स्केजुअल करें तो हम इसको स्केजुअल कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने नहीं बता रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल हम किसी भी बेस के ऊपर प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर जिसका पीरियड टाइम कम है वो आप ले सकते हो, या जिसका बस टाइम कम है वो आप जो है वो हाई प्रायोरिटी ले सकते हो। तो किसी भी बिहाफ के ऊपर जो है ना वो हाई प्रायोरिटी जो है तो वो ली जा सकती, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी क्राइटेरिया के बिहाफ पे कह दिया कि T1 की प्रायोरिटी हाई है T2 से, तो T1 टास्क है उसकी प्रायोरिटी हाई है T2 से, ठीक है, ये मैंने कह दिया। तो T1 जो है वो ज़ाहिर है हायर प्रायोरिटी पे होगा, और T2 जो है वो लोअर प्रायोरिटी पे होगा। अब ये आपको दिया हुआ, अगर उसका जैन चार्ट बनाया, अगर हम जैन चार्ट बनाने जा रहा हूँ मैं, इसका जैन चार्ट बनाते हैं। देखो, तो इसके अंदर मुख्तलिफ इंटरवल ऑफ टाइम है। मैं सिर्फ यहाँ पर जनरल समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे जाके। अभी तो सिर्फ जनरल समझा रहा हूँ कि प्रायोरिटी स्केजुलिंग के अंदर प्रायोरिटी क्या होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक जीरो इंस्टेंस ऑफ टाइम है, ये जीरो इंस्टेंस ऑफ टाइम है, ये जीरो है, ये वन है, और ये टू है, ये थ्री है,
और ये 4 है। ठीक है, इस तरह से मतलब ये चलता जा रहा है। मुख्तलिफ स्टेंस ऑफ टाइम जो है वो 5 है, चलता जा रहा है। ये जेंट चार्ट हम बना रहे हैं। तो T1 और T2 दोनों दोनों का फेस क्या है, 0 से। तो जाहिर है दोनों दोनों जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे, तो दोनों का फेस 0 है ना। तो T1 भी 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 है। ठीक है, T1 भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, T2 भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप दोनों में से पहले किसको रखोगे यार? पहले किसको रखोगे? जिसकी प्रायोरिटी हाई है। हमने कहा कि T1 की प्रायोरिटी हाई है, T1 की प्रायोरिटी T2 से ज़्यादा है, तो हमने पहले किसको प्लेस किया? T1 को। बिल्कुल सही जवाब दिया हमने, पहले T1 को प्लेस कर दिया। T1 आ गया। ठीक है, T1 हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। और T1 की, अच्छा T1 का जो है वो बस टाइम कितना है, कितनी देर चलेगा T1? बस टाइम कितना है? 1 सेकेंड। लेकिन पहले बात लेकिन पहले आप ये चीज़ देख लो कि पहले T1 का पीरियड देख लो। ये T1 का पीरियड है। T1 का पीरियड कितना है? 2 सेकेंड। यानी कि हर 2 सेकेंड के बाद T1 आएगा। पहले T1 आया शुरू में 0 पे, अब ये 2 पे आएगा T1, क्योंकि मैंने कहा था हर पीरियड के अंदर वो रिपीट होगा। तो पीरियड जो है वो जो 2 सेकेंड का पीरियड है वो बार बार रिपीट होगा। तो पहले 2 पे रिपीट होगा, फिर 4 पे रिपीट होगा, फिर 6 पे रिपीट होगा, फिर आगे है नहीं, 6 पे, 8 पे, 10 पे, जहाँ तक जा रहा होता है ये वहाँ तक चलता रहता। तो ये रिपीट होता रहेगा जो उसका पीरियड है उसके हिसाब से। दो पीरियड है तो दो के हिसाब से वो पीरियड रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई पीरियड रिपीट होने की। तो T1 का चूंकि 2 पीरियड है, तो T1 2 पे दोबारा रिपीट होगा, फिर T1 4 पे दोबारा रिपीट होगा, इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर T1 का जो है वो बस T1 का जो है, अच्छा इसकी कोई लिमिट नहीं है, सवाल किया था पे नहीं, लिमिट तो है, आगे आके मैं दिखाऊंगा। हम एक्चुअली जितने भी पीरियड्स हैं उन सबका एलसीएम लेते हैं, और जितने एलसीएम की वैल्यू आती है उतने हम जो है वो जैन चार्ट को वहाँ तक डिज़ाइन करते हैं। अभी मैं चूँकि सिर्फ जनरल समझा रहा हूँ शुरू में, अभी मैं इसको लेकर आऊँगा एल्गोरिथम्स के ऊपर। लेकिन आपको जनरल आइडिया हो जाए, आपको कम से कम पता होगा फेस किसे कहते हैं, पीरियड किसे कहते हैं, डेडलाइन क्या है, बस टाइम क्या है। ये सबका आइडिया देने के लिए मैं अभी थोड़ा सा जनरल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देखें अब T1। अब T1 जो है ना, T1 का बस टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है, तो T1 कहाँ तक चलेगा? 1 सेकेंड तक, यानी कि यहाँ तक चलेगा T1 यहाँ तक चल गया। ठीक है, 1 सेकेंड तक। फिर क्या आएगा? अब जो है, अब किसकी बारी आएगी? T2 की बारी आएगी। ठीक है, क्योंकि T1, अब बताओ यहाँ पर मैं T1 दोबारा चला सकता हूँ? 1 से 2 के दरमियान क्या मैं T1 दोबारा चला सकता हूँ? नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? वजह बता सकते हैं कहाँ फैसल? आपने कहा नहीं चला सकता, T1 को 1 से 2 के दरमियान में दोबारा नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? इसकी मैं आपको देखो वजह बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि इसका टाइम क्या है? 2 सेकेंड। T1 का टाइम क्या है? पीरियड क्या है? 2 सेकेंड। ठीक है, T1 का पीरियड 2 सेकेंड है। तो 0 से 2 तक ये इसका पीरियड है T1 का। इसमें मैंने अभी बताया था ना थोड़ा आपको पिछली स्लाइड, पिछले डायग्राम में, कि अपने पीरियड के अंदर एक टास्क एक ही बार चलेगा बस। T1 अपने पीरियड में एक ही बार चलेगा। ये T1 का पीरियड है, ये अपने पीरियड में एक बार चलेगा, या और एक बार वो चल गया, 1 तक वो चल गया, अब दोबारा नहीं चलेगा, क्योंकि जब अब दोबारा चलेगा 2 के बाद। 2 के बाद 2 और 4 के दरमियान वो एक बार चल सकता है दोबारा, लेकिन 0 से 2 के दरमियान उसको एक बार चलना था और वो एक बार चल गया। ठीक है, अब ये वापस रिपीट, बिल्कुल ये अब वापस रिपीट नहीं होगा। जब अपने एक टाइम, अपने टाइम पीरियड के अंदर ये वापस रिपीट नहीं होगा। हाँ, टाइम पीरियड के बाद जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है उसमें ये दोबारा आएगा। सेम टाइम पीरियड के अंदर 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ रही है? T1 दोबारा से रिपीट नहीं होगा। और यहाँ पर मैं क्या रखूंगा? T2। जाहिर है यहाँ पर मैं शेड्यूल क्या कर दूंगा? T2 को शेड्यूल कर दूंगा। अच्छा, अब आप T2 को जगह मैंने यहाँ पर शेड्यूल किया, T2 का जो है वो T2 का जो है वो आप ये बताओ कि ये इसका क्या है? पीरियड है, T2 का पीरियड है। T2 का पीरियड है 3, यानी कि T2 जो है वो पहले किस पे पहले एग्जीक्यूट होगा? 0 पे। फिर T2 किस पे एग्जीक्यूट होगा? 3 पे। ठीक है, ये उसका पीरियड आ गया T2 का।
और फिर 3 पे होगा, फिर अगला कब होगा? अब अगला तो अभी चल नहीं रहा, अगर होता 6 तो अगला 6 पे होता, T2 यहाँ एग्जीक्यूट होता, क्योंकि 3 के फर्क से चलेगा, तो इसका टाइम पीरियड 3 है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। T2 का टाइम पीरियड 3 है, तो इसका जो है वो टाइम पीरियड कैसे रिपीट होगा? 0 पहले 3 पे, 0 + 3 3 हो जाएगा, फिर 3 + 3 6 हो जाएगा, फिर 6 + 3 9 होगा। इस तरह चलता रहेगा अपने टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो अभी T2 का जो टाइम पीरियड है वो 3 है। ठीक है, और इसका बस टाइम कितना है? इसका बस टाइम कितना है? 2 यूनिट्स। ठीक है, T2 का बस टाइम 2 यूनिट्स है। तो 1 यूनिट तो मैंने चला दिया, 1 से 2 के दरमियान ये 1 यूनिट हो गया ना, 1 से 2 ये 1 यूनिट चल गया। तो क्या मैं दोबारा यहाँ दूसरा यूनिट चलाऊंगा इधर? अब इधर मुझे दूसरा यूनिट चलाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है इसका बस टाइम 2 यूनिट है, तो T2 2 से 3 के दरमियान भी चलना चाहिए। लेकिन इस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, ठीक है, T2 दोबारा चलाना चाहिए ना मुझे, क्योंकि T2 2 सेकंड का है, 1 सेकंड का नहीं है। T1 1 सेकंड का था, तो मैंने 1 सेकंड चलाया 0 से 1, लेकिन T2 जो है वो 2 सेकंड का है, तो 2 सेकंड चलना चाहिए। 1 से 2 और 2 से 3, ये 2 सेकंड चलना चाहिए T2, क्योंकि इसका बस टाइम कितना है? 2 सेकंड। लेकिन मैं इसको 2 सेकंड नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाऊंगा? क्योंकि इस देखो यहाँ पर 2 के ऊपर जो है वो T1 का पीरियड अब शुरू हो रहा है। ठीक है, T1 का अगला पीरियड शुरू हो रहा है, ये T1 का अगला पीरियड शुरू हो रहा है, और हमने यहाँ पर देखा कि T1 की प्रायोरिटी T2 से ज़्यादा है। मैंने शुरू में बता दिया। ठीक है, T1 की प्रायोरिटी T2 से ज़्यादा है। जब T1 की प्रायोरिटी T2 से ज़्यादा है तो होगा क्या? यहाँ पर T1 चलेगा, T1 अब दोबारा चल जाएगा यहाँ, क्योंकि वो कहेगा भाई मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है। वो T2 का जो सेकंड टाइम यूनिट था उसको नहीं चलने देगा, बल्कि T1 खुद चल जाएगा एक टाइम यूनिट तक, 2 से 3 के दरमियान। ठीक है, ये खुद चल जाएगा। तो ये प्रीएम्प्ट कर लिया इसने, T1 ने प्रीएम्प्ट कर लिया T2 को, क्योंकि T1 की जो है प्रायोरिटी हाई थी। उसने T2 का जो है सेकंड टाइम पीरियड नहीं चलने दिया, क्योंकि इस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे T1 जो है आ गया था। अब ये बात क्लियर हो गई सबको? ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यहाँ ये एक्चुअली मैंने ये आपको जनरल आइडिया सिखाया है कि भाई इस तरीके से जैंट चार्ट बनता है। हर एक जो टास्क होते हैं उन टास्क के फेज होता है, पीरियड होता है, बस्ट होता है, डेडलाइन होता है। अगर फेज दिया हुआ ना जाए तो बाय डिफॉल्ट आप 0 लोगे। पीरियड जो है वो हर पीरियड के अंदर जो है एक टास्क जो है वो एक ही बार चलेगा, 2 बार नहीं चल सकता, और अगर रिपीट होगा तो वो अगले पीरियड में रिपीट होगा। ठीक है, तो पीरियड जो है जाहिर है वो बार बार रिपीट होता है, ये रिपीटेड नेचर का होता है और स्टैटिक होता है। और बस टाइम जो है ना, बस टाइम जो है वो सबका डिफरेंट है, और बस टाइम किसी का 2 यूनिट है, किसी का 3 यूनिट है। जितनी देर वो चलेगा वो उसका जो है वो बस टाइम है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो रेस्पेक्टिव डेडलाइन है, जिसके ऊपर जो है उसको जो है ख़त्म होना है डेडलाइन पे। तो प्रायोरिटी जो है ना, अच्छा ये बात हमने आ गई। इसमें स्लाइड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो स्लाइड में इस बात में जो मैं ड्रॉ किया कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, तो प्रायोरिटी भी ना 2 प्रकार की होती है, एक फिक्स प्रायोरिटी होती है और एक डायनेमिक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि चला के भी आप देख सकें। तो प्रायोरिटी 2 किस्म की होती है, एक फिक्स प्रायोरिटी होती है और एक डायनेमिक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो एक होती है फिक्स प्रायोरिटी, और एक होती है डायनामिक प्रायोरिटी। फर्क क्या है? फिक्स प्रायोरिटी जो है, यानी कि फिक्स प्रायोरिटी में क्या होता है कि वो फिक्स जो जो टास्क होता है उसकी प्रायोरिटी फिक्स रहती है।